हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से देखने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। और ये प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रहा है जिसमें से आज का प्रैक्टिस होगा 31। तो ये आज का होगा 31 जिसमें से 30 हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज 31 प्रैक्टिस करेंगे जो आपके यहाँ पे दिख रहा है। पास सिपाही सचिवालय दरोगा वन आरक्षक जितने भी यहाँ पे शो कर रहा है उस सभी के लिए एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। जो कोई भी झारखंड जीके का तैयारी करते हैं तो उनके लिए आज के ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जरूर ये सब प्रैक्टिस एग्जाम से पहले जरूर आप लोग लगा के जाइएगा, जो आपके एग्जाम को बहुत ज़्यादा उपयोगी बनाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न, महुआ तार भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में अवस्थित है? ये पूछा है। तो महुआ तार भेड़िया अभ्यारण्य कौन से जिले में है? कोडरमा में, हजारीबाग में, पलामू में, लातेहार में? बताइए। तो कौन से जिले में? ये लातेहार। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, लातेहार जिले में तो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी पर बने मसंजोर बांध का अन्य नाम क्या है? तो मयूराक्षी नदी जो मसंजोर बांध है उसका अन्य नाम क्या है? कनाडा बांध के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड बांध के नाम से जानते हैं, अमेरिका बांध के नाम से, ऑस्ट्रेलिया बांध के नाम से। तो इसे अन्य कौन नाम से जानते हैं? तो इसे हम कनाडा बांध के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? पूछा गया है। 8 है, 10 है, 9 है, 6 है? बताइए। ये क्वेश्चन कल भी कर लिए थे ये वाला क्वेश्चन। कितनी है वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या? चलिए, तो वन्यजीव अभयारण्य की संख्या है टोटल 10। यहाँ पे 1 मिनट। चलिए, तो वन्यजीव अभयारण्य से कहीं कहीं 10 भी रहेगा, कहीं कहीं 11। तो 10 या 11 दोनों याद रखिएगा, 10 या 11 ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। तो यदि 11 रहता तो 11 सही होता, ठीक है? तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की राज्य की सबसे महत्वपूर्ण निर्यात फसल पूछा है? स्ट्रॉबेरी है, लीची है, पपीता है या चीकू? तो निर्यात के रूप में सबसे ज्यादा कौन सा फसल का उपयोग होता है? तो सबसे ज़्यादा निर्यात के रूप में किसका होता है? पपीता। तो झारखंड का सबसे निर्यात फसल है पपीता, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पपीता। नेक्स्ट, झारखंड निम्नलिखित में से किस नदी की दोनी पर चांडिल बांध स्थित है? तो चांडिल बांध कौन सी नदी की दोनी में स्थित है? अजय नदी की दोनी पर, स्वर्णरेखा नदी की दोनी पर, उत्तर कोयल नदी की दोनी, दामोदर नदी की दोनी पे? बताइए कौन सी दोनी पर स्थित है? तो यह स्वर्णरेखा नदी की दोनी पर स्थित है। तो ये बताइए चांडिल बांध कौन से स्वर्णरेखा नदी की दोनी पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोलता है तुरामडी। तुरामडी किस खनिज के खनन के लिए होता है? तुरामडी कौन सा खनिज के लिए? काइनाइट, एस्टोबेस्ट, अभ्रक या यूरेनियम? बताइए। तुरामडी किसके लिए हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। तो किसके लिए? यूरेनियम के लिए। तो याद रखिएगा यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगला है झारखंड। झारखंड राज्य में मुख्यतः किस जलवायु के तहत आता है? तो बोलते हैं झारखंड में मुख्य किस जलवायु के तहत आता है? उष्णकटिबंधीय मानसून का, उष्णकटिबंधीय नमी का, इनमें से कोई नहीं या दोनों? चलिए बताइए। तो कौन से जलवायु के तहत आता है ये पूछा गया है। तो ये कौन सा? ये उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के तहत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया प्लांट कौन सा नहीं है? तो रूस का सहयोग से प्लांट नहीं पूछा है ना। हैवी मशीन टूल्स प्लांट, फाउंड्री फोर्स प्लांट, टाटा रॉबिन्स प्राइवेट लिमिटेड और हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट? तो बताइए कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो कौन सा? हेवी मशीन बिल्डिंग प्लान। तो हेवी मशीन बिल्डिंग प्लान ये रूस के सहयोग से नहीं बना, बाकी ये सब जो है तीनों इसके स्थापित इसके द्वारा सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में गिरडी के खंभे पर क्या बोला? आवार स्वाधीनता भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाया था? तो आवार स्वाधीनता के जो भारत है ये शीर्षक का पर्चा किसने चिपकाया? निर्मल चंद्र मालवीय जी, वरिंद्र घोषा, अमरनाथ मुखर्जी या राम विनोद घोष सिंह के द्वारा? बताइए कौन सा सही जवाब इसका हो जाएगा? चलिए, तो सही हो जाएगा निर्मल चंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा 1913 में चिपकाया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930, 13 अप्रैल 1930, 2 अक्टूबर 1931 और 26 जनवरी 1932? बताइए आप लोग। चलिए, तो हम लोग सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1930। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1930 के द्वारा। हो गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। पलामू के प्राचीन राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा था? असत्य पे ध्यान दीजिए। पलामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश रक्सेल वंश था। दूसरा, चेरो वंश की स्थापना भगवत राय एवं रक्सोल को पराजित करके किया था, ये भी ठीक है। प्रताप राय द्वारा यह पुराना किला का सर्वाधिक प्रतापी राज मेदिनी राय द्वारा नया किला का निर्माण किया गया था, ठीक है। अगला बोलता है, प्रताप राय ने न्याय शाही राजा और इनके शासनकाल का चेरो राजवंश का स्वर्णयुग को कहा था। बताइए इसका सही जवाब, मतलब असत्य कौन गलत पूछा हुआ? वही सारा ऑप्शन सही है, एक गलत पूछा गया है। तो हम लोग सही आंसर तो क्या है? प्रताप राय को न्यायशाही राजा और इनके शासन में चेरो राजवंश का स्वर्णयुग कहा गया, तो ये गलत है। बाकी 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी देखिए असत्य पूछा गया, तो असत्य पे ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है, क्या है? खान देश में आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। शेर शाह ने झारखंड को तेलियागढ़ के रास्ते से बंगाल पर अधिकार स्थापित किया था। हुमायूं ने शेर शाह संघर्ष के दौरान शेर शाह के झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था। अगला है, शाहजहां ने झारखंड का सर्वप्रथम अपना कार्यदाता बनाया गया था। चलिए बताइए। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा झारखंड को सर्वप्रथम अपना कार्यदाता बनाया गया था। ये गलत है, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों में गैस सामग्री और उप उत्पादन तो उप उत्पादकों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंध किया गया था, तो आदिवासी के द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था? कौन सा अधिवेशन का विरोध किया था? इंडियन रिजर्व फोर्स एक्ट 1888 का विरोध किया था, इंडियन कॉन्ट्रवेंट एक्ट 1872 का विरोध किया था, इंडियन व्हील ऑफ वेल्डिंग एक्ट 1856 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। तो किसका वो लोग विरोध किया था आदिवासी के द्वारा? तो कौन सा दिया था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 का विरोध किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो इसी का उन लोगों ने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा है? पहला है, जय मंगल पांडे एवं नादिर अली खां मेजर इंग्लिश के बीच यह चतरा का युद्ध 4 अक्टूबर 1857 को हुआ था। पलामू के इस विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर प्रताप ने भी किया था, ये भी ठीक है। सिंहभूम में इस विद्रोह का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बोलता है, इसमें बोलता है, मुक्ति वाहिनी सेना सरदार ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं सेनापति गणपत राय थे। तो इसमें बता कौन सा गलत है? मुक्ति वाहिनी तो ये किया था, ये भी नेतृत्व किया था, नीलांबर प्रताप ने पलामू में विद्रोह किया था, तो ऑप्शन नंबर ए। क्या जयमाल पंगा और नादिर अली खान ने मेजर इंग्लिश के बीच चतरा का युद्ध इतना अक्टूबर को किया था? ये वाला गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहते हैं? बिरसा मुंडा को, जय बार्थोलोमन को, जयपाल सिंह मुंडा को, और शिबू सोरेन। तो बताइए किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर जे बार्थोलोमन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे बार्थोलोमन को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, होल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? होल झारखंड पार्टी का गठन 1968, 1969, 1970 और 1971, बताइए। तो होल पार्टी झारखंड पार्टी का गठन कब किया था? 1968। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1968 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 से लेकर 1802, 1885, 1887। अगला बोलता है 1901 से 1903 और 1781 से 1782। तो बताइए चेरो विद्रोह कब होता है? कब होता है? तो 1800 से लेकर 1802 के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग मिलती है? तो बताइए कौन सी पेंटिंग मिलती है? जादव पटिया, डोकरा, पैरकर या कोहरबा। तो कौन से मतलब पेंटिंग मिलती है आप लोगों को? हम लोग सही आंसर गरुड़ पुराण में कौन सी? पैटकार। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैटकार मिलती है, ठीक है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसमें बोलता है, झारखंड के जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो कौन सी जिले में? सरायकेला खरसावां, सिमडेगा में, देवघर में या गुमला में? तो कौन से जिले में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या कौन से जिले में? इसका सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिमडेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला है, झारखंड राज्य के सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजाति में कौन सी अस्थायी स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अस्थायी स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? बिरहोर, कोरवा, संताल या महली, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? संथाल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संथाल जनजाति। तो याद रखिएगा, अस्थिर अस्थायी कृषक वर्गीकृत किया गया है। चलिए, हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजाति वाला भाषा संथाली, कुडुख, मुंडारी हो, सबसे अधिक कौन सी जनजाति भाषा बोली जाती है? मतलब सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? चलिए, तो कौन सी? संथाली भाषा। सबसे ज्यादा संथाल की जनसंख्या जो संथाल प्रांगण के अंतर्गत है, सबसे ज्यादा संथाली भाषा बोला जाता है। जैसे कुरुक, कुरुक कौन सा? उड़ाव जनजाति के द्वारा बोला जाता है, तो याद रखिएगा। मुंडारी, मुंडा जाति, आहो ये हो जनजाति के द्वारा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा गांव के प्रधान या मुखिया को क्या कहते हैं? मुंडा या हाथू मुंडा, पाहन कहते हैं, सोंगा मुंडा कहते हैं या पन भरा कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं हम लोग? तो क्या कहते हैं? मुंडा या हाथू मुंडा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुंडा या हाथू मुंडा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरिया पहाड़ी के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा है? असत्य, ध्यान दीजिए। यह झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है। यह जनजाति संथाल परागण आदि निवासी माना जाता है। राजमहल पहाड़ियों का अनक्षित दामोदर का प्रमुख संकेंद्रित है और इसका मुख्य निवास पलामू है। तो बताइए सोरिया पहाड़ी के बारे में पूछा, कौन सा गलत पूछा? सोरिया पहाड़ी, तो सोरिया पहाड़ी का कहाँ निवास? यहाँ पे पलामू वाला स्थान पे नहीं है, तो इसका स्थान ना ये इसका सही जवाब हो गया, पलामू का स्थान में नहीं है। बाकी सब सही है। तो बोला फिर बोला असत्य बताना है, तो असत्य आप बताइए।
पहला है झूमर स्त्री प्रधान नृत्य और मुख्य फसल कटाई के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। बाहा नृत्य संथाल जनजाति के और महुआ वृक्ष पर किया जाता है, ये भी सही है। हेरो नृत्य आयोजन का धान काटने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। और डोमकच नृत्य विवाह के अवसर पर, घोड़ा नृत्य मेले के अवसर पर और त्योहार या बारात का स्वागत के समय किया जाता है। बताइए इसमें कौन सा सत्य है? तो कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए सही आंसर ऐसा हो जाएगा, हेरो नृत्य का आयोजन धान की कटाई के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेरो नृत्य धान की कटाई के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका है गलत हो जाएगा। तो हेरो नृत्य धान की कटाई के लिए नहीं किया जाता, ठीक है। बाकी ये सब जितने भी फसल कटाई के लिए किया जाता है, तो इसके लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो हेरो नृत्य कब है? जब धान बुआई जाता है तब उस समय गाया जाता है, पर इसमें बोलता कटाई का समय, तो कटाई के समय नहीं किया जाता, बाकी सब सही है। तो बुआई के समय यह गीत गाया जाता है। हेरोक नहीं हेरोक, तो ये भी याद रखें, हेरोक नहीं तो जब धान का जब बुआई होता है ना, जब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग धान का, उस समय गाया था। इसमें बोलता कटाई के बाद, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कौन सा इसमें असत्य पूछा, ध्यान दीजिएगा। ढोल का निर्माण कटहल आमतौर पर गांव की लकड़ी के खोल के द्वारा किया जाता है। ये सब जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरूर ये सब प्रैक्टिस जरूर लगा के जाइए, एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। संथाल प्रांगण में नगारा को अकाम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नगारा का निर्माण कटहल के पेड़ और गुम्बर खोल के सिरों पे भैंस और बकरी के चमड़े को मर दिया जाता है, ये भी ठीक है। अब भुआंग खरवाल जनजाति का प्रमुख नृत्य है, चलिए बताइए। इसीलिए देते हैं ये सब क्वेश्चन, ताकि आप लोग इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा माइंड भी डेवलप होगा और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आप कर पाइएगा। चलिए, तो हम लोग सही आंसर के बताते हैं, भुआंग ये वाला जनजाति के लिए ये गलत है, ठीक है। तो क्या है, ये एक प्रमुख नृत्य भुआंग एक ये जनजाति के लिए नहीं है, बाकी ये सबसे क्वेश्चन नंबर ये सब सही है। ये सब एग्जाम से पहले आप लोग जरूर लगा के जाइएगा प्रैक्टिस। आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। झारखंड की जनजाति का सबसे बड़ा पर्व बताना है। सरहुल, कर्मा, टूसू, चांदी। तो ये सब जो प्रैक्टिस है आपको पढ़ने कंटिन्यू आएगी ये सीरीज, आप जरूर इसको देख के जाइएगा। तो कौन सा? सरहुल। तो सबसे झारखंड का सबसे बड़ा पर्व क्या है? सरहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा भाषा निम्नलिखित में कौन से भाषा समूह से संबंधित है? इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियन या इंडो बर्मन? तो कौन सा भाषा संबंधित है पूछा है? बताइए। तो मुंडा भाषा आर्यो ऑस्ट्रियन भाषा से संबंधित है, आर्यो ऑस्ट्रियन भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में देवनागरी लिपि संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, कौन सा? होरो संवाद, होर्स होर, होसुदूर या होर होपन या रेन परो? बताइए। तो होरो संवाद सही आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा होरो संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्या है? कहा माँ श्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कार ऐतिहासिक उपन्यास क्या है? आरण्यक अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? आरण्यक अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तिलका मांझी, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो किसके ये पे आधारित है? तो किसके? मूसा मुंडा। तो सही है ना, बिरसा मुंडा के जीवन पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, सी सही होगा। अगला है, योगिनी शक्तिपीठ कौन सी देवी से संबंधित है? दुर्गा, लक्ष्मी, काली या सती? बताइए। तो कौन सी देवी के लिए समर्पित है, ये पूछा गया है। तो कौन सी? ये सती। तो मतलब सती देवी, तो ये माँ पार्वती के देवी का रूप है सती देवी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित है? सरायकेला खरसावां, दुमका, रांची या गुमला? तो कौन सा जिला में स्थित है? तो ये गुमला, यहाँ गुमला हो जाएगा, गुमला। तो कौन सा? गुमला जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 मंदिर वाला गांव कौन सा है? देवघर है, मलूटी, दुमका, गोड्डा या अन्वेषण? तो 108 वाला गांव बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बार बार एग्जाम में आप लोग को रिपीट करता है। कौन सा? मलूटी। तो याद रखें, मलूटी कहाँ है? दुमका में स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड के मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुआ था, ये पूछिए। 25 सितंबर 2018 को, 24 जनवरी 2019 को, 15 नवंबर 2018 और 2 अक्टूबर 2019। तो बताइए, मुख्यमंत्री सुकन्या मतलब समृद्धि योजना कब आई थी? चलिए, सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 2019 को। सही आंसर 24 जनवरी 2019, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीजीटी डाकिया योजना का उद्देश्य क्या है? सभी डाकियों को सरकारी ऐप के बारे में बताना, 16 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल परिवार को सरकारी खर्च से तीर्थ यात्रा कराना, ये है। इसका है 70,000 आदिम परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध करवाना, या राज्य के सभी परिवारों को यह त्वरित पत्र पहुंचाना। तो बताइए इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? तो पीजीटी ये 70,000, तो सही आंसर 70,000 आदिम परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध करवाना पीजीटी डाकटा योजना का उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसके नाम पर खेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? अल्बर्ट एक्का, जयपाल सिंह, बिरसा मुंडा, एम एस धोनी। तो किसके नाम पे नहीं दिया गया बताइए। तो किसके नाम पे नहीं दिया गया था? एम एस धोनी। तो सही आंसर एम एस धोनी। अभी फिलहाल इसके नाम पे नहीं दिया, बाबा की इसके पे इसके तीनों पे दे दिया है, पर इसके सही पे नहीं दिया, ठीक है। अगला है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने के लिए किस अंग्रेजी सेना नायक का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताइए, गिरफ्तार करने कौन सा भूमिका? कैप्टन विलिंगसन, मेजर ह्यू,
कैप्टन टेलर और कैप्टन नेल्सन। बताइए। तो हम लोग सही आंसर क्यों बढ़वाएंगे, तो ऑप्शन नंबर कैप्टन नेल्सन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कैप्टन नेल्सन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है, शिबू सोरेन को, विनोद बिहारी महतो को, रामलाल मुंडा को, जयपाल सिंह मुंडा को। बताइए। तो बिरसा मुंडा का अवतार किसको माना जाता है, तो जयपाल सिंह मुंडा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा को बिरसा मुंडा का अवतार माना जाता है। आज का इसके बाद एक प्रश्न है, एशिया पैसिफिक डांस अलायंस से जुड़े 2016 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नागपुरी लोक संगीत एवं नृत्य विख्यात कलाकार मुकुंद नायक। तो कौन, मुकुंद नायक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक कला अत्यधिक विकसित है करने हेतु रांची के निम्न से कौन से संस्था से यह स्थापना प्राप्त किया था, संस्था से मतलब स्थापना की थी, सम्राट, संकनाथ, कुंजवन या कोई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसे कुंजबग, तो याद रखें कुंजबग के नाम से यह संस्था स्थापित किया था। मुकुंद बिहारी महतो, याद रखिएगा। झारखंड बजट जो 22-23 के लिए कुल कितने रुपए का सफल बजट पेश किया था, ये बजट छोड़ दीजिए क्योंकि इससे नहीं, 22-23 तो उतना पूछे एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो भी याद रखिएगा। ऑप्शन में इसका सही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। फिलहाल कभी पूछ जाए तो पर ऐसे 22-23 वाला नहीं पूछेगा, आप लोग को लेटेस्ट वाला ही पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस स्थान पर लुप्त प्राय गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र निर्माण किया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र निर्माण किया गया था बरही, आदित्यपुर और मांझी या हजारीबाग। चलिए, तो कौन सा और मांझी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोजमांझी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगी होगी तो वीडियो को क्या करना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम से संबंधित आपको झारखंड से एग्जाम संबंधित सारा अपडेट इस चैनल पे मिलता रहे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना टेक केयर, बाय बाय। अपना प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा इस चैनल पे, और जो उत्पाद सिपाही का तैयारी करते हैं तो जरूर इस चैनल पे उत्पाद सिपाही का भी प्रैक्टिस चल रहा है। उत्पाद सिपाही, उत्पाद झारखंड खोट्टा, वो सब चल रहा है। हिंदी का भी उत्पाद सिपाही का जल्द प्रैक्टिस है, जल्द आने वाले कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी जल्द प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके लिए मिल